गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दिष्टकारी। दिष्टकारी जो होता है आपका डायोड के ऊपर बेस्ड एक उपकरण होता है। दिष्टकारी डायोड के सिद्धांत पे कार्य करता है। डायोड हमने पढ़ा था कि डायोड में अग्र बायस में धारा प्रवाहित होती है और पश्च बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो डायोड के इसी गुण का उपयोग दिष्टकारी बनाने में किया जाता है। अब दिष्टकारी क्या होता है? ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित कर दे, दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। अब आप सोचेंगे इसका क्या यूज़ है? घरों में बेटा आपके यही यूज़ आ रहा है। हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं जो सिर्फ डीसी वोल्टेज पे बेस्ड होते हैं। आप कभी किसी उपकरण को देखना, उस पर लिखा होता है डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट। अब आपका मोबाइल का चार्जर देखिए, उस पर लिखा होता है डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट, डीसी वोल्टेज 2 वोल्ट। तो साथ जो उपकरण आपके डीसी वोल्टेज पे बेस्ड होते हैं उसमें यही दिष्टकारी लगा रहता है, क्योंकि हमारे घरों में जो लाइट आती है वो तो 220 वोल्ट की एसी वोल्टेज आती है। अब उस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम दिष्टकारी का उपयोग करते हैं। अब एसी धारा और डीसी धारा, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा बेटा, और डीसी मतलब दिष्ट धारा। एसी धारा जो होती है वो धनात्मक भाग में भी बहती है और ऋणात्मक भाग में भी बहती है। धनात्मक भाग में भी बहती है, ऋणात्मक भाग में भी बहती है। ऐसी धारा जो होती है वो कौन सी होती है? आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है। जबकि दिष्ट धारा जो सिर्फ धनात्मक भाग में बहती है, ये आपकी डीसी धारा है। ये आपकी स्थिर कांस्टेंट डीसी है जिसका मान हमेशा समान रहता है। लेकिन इसमें जो दिष्टकारी जिस डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा वो इस तरह की डीसी नहीं होगी कांस्टेंट मान वाली। ये होगी आपकी इस तरह की, जो सिर्फ धनात्मक भाग में पल्स सेटिंग वाली डीसी धारा होगी। ये सिर्फ धनात्मक भाग में रहती है और ऋणात्मक भाग में नहीं बहती है। इस तरह की धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। अब ये जो दिष्ट धारा है ये पल्स के रूप में है। इसको इस स्थिर धारा में कन्वर्ट करने के लिए हम फिल्टर्स को काम में लेके इस पल्स सेटिंग वाली डीसी धारा को स्थिर डीसी धारा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित कर दे, दिष्टकारी कहलाता है। तो जहाँ पे भी घरों में हमें दिष्ट धारा की जरूरत होती है, डीसी की जरूरत होती है, वहाँ दिष्टकारी लगाया जाता है, ताकि जो एसी ये प्रत्यावर्ती धारा होती है वो आपकी दिष्ट धारा में कन्वर्ट होती है। बाद में ये पल्स वाली दिष्ट धारा को स्थिर वाली दिष्ट धारा में बदलने के लिए फिल्टर्स लगे होते हैं। अब है कि आपका दिष्टकारी जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। आपका दिष्टकारी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टा को दिष्ट धारा में बदला जाए, मतलब ऐसी जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। इंग्लिश में बेटा इसे रेक्टिफायर बोलते हैं। ये आपकी किस पे बेस्ड होती है? पीएन संधि डायोड पे। पीएन संधि डायोड अग्र बायस में विद्युत प्रवाहित होती है। अग्र बायस हमने पढ़ा था, जब आपका डायोड का जो पी वाला हिस्सा होता है बैटरी के पी वाले हिस्से से जुड़ा होता है, और डायोड का जो एन वाला हिस्सा होता है वो बैटरी के एन वाले हिस्से से जुड़ा होता है। तो डायोड अग्र बायस में होता है, और अग्र बायस में डायोड में धारा प्रवाहित होती है। जबकि पश्च बायस या उत्क्रम बायस, जिसमें आपका डायोड का पी वाला हिस्सा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन वाला हिस्सा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, तो विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। डायोड के इसी गुण पे या इसी सिद्धांत पे आपका दिष्टकारी जो होता है वो कार्य करता है। डायोड के इसी एक दिशीय गुण, मतलब एक ही दिशा में धारा प्रवाह करता है ना आपका डायोड, पश्च बायस में धारा प्रवाहित नहीं करता है और सिर्फ अग्र बायस में धारा प्रवाहित करता है। तो इसी एक दिशीय गुण का उपयोग किसमें किया जाता है? दिष्टकरण में या दिष्टकारी में या रेक्टिफायर में किया जाता है। अब हम सब रेक्टिफायर जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पहले हम पढ़ेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आधी तरंग। अब देखो बेटा, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है आधे भाग में कैसी होती है? धनात्मक, और नेक्स्ट आधे भाग में ऋणात्मक, फिर आधे भाग में धनात्मक, फिर नेक्स्ट आधे भाग में ऋणात्मक होती है। तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या करता है बेटा? सिर्फ इस आधे भाग को, जो धनात्मक भाग होता है, इसको ही दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, और ये जो ऋणात्मक भाग होता है इसका उपयोग नहीं करता है। इस जगह पे आपको धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको कैसी धारा मिलेगी? जब पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है तब तो आपको डीसी धारा मिल जाती है, और जब नेगेटिव वाला हिस्सा होता है तो आपको धारा नहीं मिलती है।
फिर जब पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है तो आपको धारा मिल जाती है। तो इस तरह से क्या करता है, ये आधी तरंग का ही उपयोग करता है, आधी तरंग का, सिर्फ ये ऊपर वाली आधी तरंग का ही उपयोग करता है। आधी तरंग में ही आपको दिष्ट धारा मिलती है। इस तरह के दिष्टकारी को हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत के आधे भाग को दिष्ट संकेत में परिवर्तित करता है, सिर्फ आधे भाग को, प्रत्यावर्ती संकेत के आधे भाग को दिष्ट संकेत में परिवर्तित करता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है, इसकी बनावट देखते हैं। सबसे पहले इसकी है बनावट, कैसे बना होता है आपका ये, इसकी बनावट चित्र बनाया गया है, आपको चित्र आपके सामने प्रदर्शित है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में दो कुंडलियां P1 P2 S1 S2 लगी होती है। ये दो कुंडलियां, ये P1 P2 बेटा, और ये S1 S2 दो कुंडलियां लगी होती है। इसमें एक्चुअली आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था बेटा, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्चाई और अपचाई। उच्चाई ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती संकेतों को उच्च प्रत्यावर्ती संकेतों में परिवर्तित करते हैं, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती संकेतों को निम्न में परिवर्तित करते हैं। इसमें जो हमने काम में लिया है वो है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो उच्च प्रत्यावर्ती संकेतों को निम्न प्रत्यावर्ती संकेतों में परिवर्तित करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया 220 वोल्ट की आती है, कोई कोई उपकरण है हमारा 5 वोल्ट पे बेस्ड है, या 2 वोल्ट पे बेस्ड है, या फिर 10 वोल्ट पे बेस्ड है। तो इनके लिए हमें धारा को क्या करना पड़ेगा, 220 वोल्ट की धारा को 2 वोल्ट या 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो निम्न प्रत्यावर्ती संकेत चाहिए ना हमें, तो हमने इसमें जो लगाया ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर आपका, स्टेप डाउन या फिर अपचाई ट्रांसफार्मर हमने काम में लिया है। ये अब ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर हमको पता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के लिए इसमें दो कुंडलियां लगी हुई है, एक तो ये P1 P2 और एक ये S1 और S2, दो कुंडलियां लगी हुई है। इनके बीच में ये जो लाइन बनी हुई है ये आयरन की रोड्स लगी हुई है, जो कि आपका क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अब मान लीजिए प्रत्यावर्ती संकेत से धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इधर ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये क्या है आपका नेगेटिव है, P2 पॉजिटिव है और P1 नेगेटिव है। तो अब जो द्वितीय कुंडली होंगी, लेंज के सिद्धांत क्या कहता है कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। तो क्या होगा, S2 पे कौन सा साइन आ जाएगा बेटा, माइनस का, जबकि S1 पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। क्योंकि P1 पे अगर नेगेटिव है तो S1 पे कौन सा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, और P2 पे अगर पॉजिटिव है तो S2 पे कौन सा आ जाएगा आपका, नेगेटिव साइन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अर्धतरंग दिष्टकारी में दो कुंडलियां P1 P2 S1 S2 लगी होती है, जो एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है। प्राथमिक कुंडली P1 P2 एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जुड़ी हुई है, जहां से आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टा उत्पन्न होती है। जबकि द्वितीय कुंडली जो होती है, ये जो द्वितीय कुंडली है S1 S2, ये एक संधि डायोड और लोड प्रतिरोध, एक लोड प्रतिरोध पे जुड़ी रहती है RL पे, जहाँ पे कि हम दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। लोड प्रतिरोध के सिरों पे निर्गत दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से कि कुंडली लगी होती है ट्रांसफार्मर की, जिससे कि आपकी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो आपके जो संकेत उत्पन्न होते हैं वो आपके डायोड के ऊपर आरोपित होते हैं, और फिर एक लोड प्रतिरोध RL लगा होता है जिसपे आप दिष्ट धारा के संकेतों को प्राप्त करते हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं, अब इसकी क्रियाविधि देखेंगे। अब हम क्रियाविधि के अंदर जब प्राथमिक कुंडली पर निवेशी संकेत लगाया जाता है, अब जैसे ये वाली, ये आपकी AC वोल्टेज है बेटा, ये वाली जो है पूरी है प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है। अब इस तरह का आपका संकेत जब होता है, ये आपकी किस पे लगाया जाता है, प्राथमिक कुंडली पे लगाया जाता है। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होता है, द्वितीय कुंडली जो S1 S2 होती है उस पर भी आपका ऐसा कैसे ही प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। अब प्रथम चक्र में, पहले आधा चक्र में ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, तो मान लीजिए इधर धारा ऐसे बढ़ी, प्लस है, ये माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका S1 आपका प्लस हो जाएगा और S2 आपका माइनस। अब जब S1 प्लस है तो डायोड का जो प्लस P वाला हिस्सा है वो प्लस से जुड़ा हुआ है, और डायोड का जो N वाला हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है आपका, माइनस से। तो डायोड का P वाला हिस्सा धनात्मक से और N वाला हिस्सा ऋणात्मक से, तो डायोड कौन से बायस में होगा आपका, अग्र बायस में होता है। और डायोड जब अग्र बायस में होता है तो आपको धारा जो होती है वो प्रवाहित हो जाती है, आपको धारा मिल जाती है। तो आधे साइकिल के अंदर जब आपका ये प्लस रहता है और ये माइनस रहता है तो आपको धारा प्रवाहित हो जाती है। अब जब अगला वाला हिस्सा आएगा, अब मान लीजिए धारा, अब जब ये वाली धारा आएगी तो ये धारा कैसे होगी, नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गई तो अब मान लीजिए यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका पॉजिटिव,
इसका उल्टा इधर कितना हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब डायोड का जो P वाला हिस्सा है, ये P है आपका और ये N है। डायोड का जो P वाला हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, और जो N वाला हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है आपका, बैटरी के धनात्मक हिस्से से। तो अब आपका डायोड कौन से बायस में आ जाएगा, पश्च बायस में। और पश्च बायस में आपकी धारा जो हो जाएगी बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होगी। तो आपको जो ये पश्च वाला बायस वाला हिस्सा है, यहाँ पे बिल्कुल भी धारा नहीं मिलती है। फिर अगले हाफ साइकिल में वापस वही डायोड अग्र बायस में होता है, आपको दिष्ट धारा मिल जाती है। फिर नेगेटिव वाले धनात्मक वाले हिस्से के अंदर आपको धारा नहीं मिलती है, फिर धनात्मक हिस्से में आपको धारा मिलती है। तो सिर्फ आपको आधे चक्र में धारा मिलती है डीसी धारा, और आधे चक्र में आपको डीसी धारा नहीं मिलती है। एक बार इसकी क्रियाविधि को समझ लेते हैं। जब प्राथमिक कुंडली पर निवेशी संकेत लगाया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर भी प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। प्रथम अर्ध चक्र में प्राथमिक कुंडली का बिंदु P1 ऋणात्मक और P2 क्या रहता है आपका धनात्मक रहता है। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण बिंदु S1 धनात्मक और S2 क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D जो होता है अग्र बायस में रहता है, जिससे निर्गत संकेत प्राप्त होता है। डायोड जब अग्र बायस में रहेगा तो हमें संकेत मिलते हैं। द्वितीयक अर्ध चक्र में प्राथमिक कुंडली के बिंदु P धनात्मक हो जाता है और P2 जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के बिंदु S1 ऋणात्मक हो जाता है और S2 धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड पश्च बायस में चला जाता है और निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। समझने की बात है कि जब डायोड अग्र बायस में होगा तो आपको धारा मिल जाती है दिष्ट धारा। अब जब डायोड पश्च बायस में होता है तो धारा नहीं मिलती है। इस तरह से आपको आधे जो चक्र होता है उसमें तो आपको धारा प्राप्त होती है और आधे चक्र में आपको धारा प्राप्त नहीं होती है। आप इसको देख लीजिए, इसका जो चित्र बनाना आपको इस तरह से आप समझा सकते हैं। ये वाला अच्छे से देख लीजिए इसको आप। ये है आपका निवेशी संकेत, ये है आपके निवेशी संकेत। ये वाला आपका निवेशी संकेत है। ये एसी वोल्टेज आपकी जो आपने ये ऊपर दिखाई है वो एसी है, और ये आपकी निर्गत संकेत जो आपको डीसी लोड प्रतिरोध पे मिल रहा है वो आपके निर्गत संकेत है। तो निर्गत संकेत आपको आधे चक्र में ही प्राप्त होते हैं। तो आधे धनात्मक वाले हिस्से में आपको धारा प्राप्त हो रही है और ऋणात्मक वाले हिस्से में आपको धारा प्राप्त नहीं हो रही है। फिर धनात्मक वाले हिस्से में आपको धारा प्राप्त हो रही है और ऋणात्मक वाले हिस्से में धारा, लेकिन जो धारा प्राप्त हो रही है वो सिर्फ एक ही दिशा में बह रही है, एक ही धनात्मक दिशा में ही बह रही है बेटा। तो कौन सी धारा है ये आपकी, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा तो मिल गई है, लेकिन आपको आधे साइकिल वाली धारा मिली है। ये धारा जो है आपकी हमारे जो उपकरण है उनमें काम नहीं आ सकती है, क्योंकि वो उपकरण क्या होंगे, एक आधा सेकंड चलेंगे फिर यहाँ पे बंद हो जाएंगे, फिर चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना बेटा कि उपकरण चलता है बंद होता है, चलता है बंद होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पूर्ण तरंग दिष्टकारी को काम में लेते हैं। वो क्या करता है, जो नेगेटिव वाला हाफ साइकिल है ना, जहाँ पे धारा नहीं परिवर्तित हो रही है, इस धारा को भी क्या करता है, पॉजिटिव वाले में परिवर्तित करते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रियाविधि हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा अर्ध तरंग दिष्टकारी, जो कि आधी तरंग को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। जो धारा प्राप्त होती है वो पल्स के रूप में प्राप्त होती है, जिसको फिल्टर लगा के आप जो है कांस्टेंट धारा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये है अर्ध तरंग दिष्टकारी। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये चित्र बनाना आपको इसके अंदर, और ये आपका ये चित्र बना के आपको ये वाला चित्र बना देना है, और ये आपको इसका ग्राफ शो कर देना क्रियाविधि का। ठीक है बेटा, थैंक यू।